नमस्कार, आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम आज स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े कुछ अहम दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। ये सारे स्रोत 26 जून 2025 के आसपास के हैं, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी पहल है, रोजमर्रा की सेहत से जुड़ी कुछ सलाहें हैं और हाँ, भविष्य के कुछ ट्रेंड्स भी। हमारा इरादा ये है कि इन सब से जो काम की जानकारी है, जो अनोखी बातें हैं, वो आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और इसमें ना एक बड़ा दिलचस्प संगम दिखता है। मतलब एक तरफ तो है ना नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जैसी आप कह सकते हैं गंभीर वैश्विक चिंता, दूसरी तरफ रोज के राशिफल में जो हेल्थ टिप्स आते हैं वो, और तीसरी तरफ बिल्कुल नई अत्याधुनिक वेलनेस टेक्नोलॉजी, है ना, एक मिक्स। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं 26 जून की उस अहम वैश्विक घटना की, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। इसका इतिहास तो 1987 से जुड़ा है और 2025 की थीम है ब्रेकिंग द चेन्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी फॉर ऑल। मतलब सबके लिए रोकथाम, उपचार और रिकवरी की जंजीरों को तोड़ना। हाँ, और यहाँ देखिए आकर्षक बात यह है कि ये थीम सिर्फ रोकथाम पर ही नहीं रुकती, ये जोर देती है कि इलाज और रिकवरी सहायता वो सब तक पहुंचे, खासकर उन इलाकों में जहां शायद पैसों की, संसाधनों की कमी है। अच्छा, तो इसमें मतलब स्कूलों से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक हर जगह शिक्षा पहुंचाना, जागरूकता फैलाना और हाँ, पुनर्वास केंद्र बनाना भी शामिल है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो होंगी। हाँ, चुनौतियां तो है ही। सबसे बड़ी तो वो सामाजिक कलंक वाली बात है, लोग खुलकर बात नहीं करते। फिर फंड्स की कमी भी एक मुद्दा है। पर हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर रही है। जैसे एआई आधारित रिलैप्स डिटेक्शन है। रिलैप्स डिटेक्शन वो क्या है? मतलब एआई ये देखता है कि किसी व्यक्ति के डिजिटल व्यवहार में, जैसे वो फोन कैसे इस्तेमाल कर रहा है या उसके वियरेबल डिवाइस से जो डेटा आ रहा है, उसमें कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं दिख रहा जिससे लगे कि वो दोबारा नशे की तरफ जा सकता है। और टेली काउंसलिंग तो है ही, मतलब दूर बैठे फोन या वीडियो पर सलाह और मदद। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि कैसे ये इतने बड़े वैश्विक मुद्दे हमारी अपनी सेहत से जुड़ जाते हैं। आपने वो दैनिक राशिफल का जिक्र किया था, तो उसी दिन जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में जो स्वास्थ्य राशिफल छपे थे, वो भी रोजमर्रा की अच्छी आदतों पर जोर दे रहे थे। जैसे मुझे याद है मिथुन राशि के लिए कुछ लिखा था कि आत्मविश्वास वो लगातार सही चुनाव करने से धीरे धीरे बनता है। हाँ, और देखिए ज्योतिष कोई विज्ञान तो है नहीं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर ये छोटी छोटी बातें एक पुश दे सकती हैं, प्रेरणा दे सकती हैं। असल में ये वही बातें दोहराते हैं जो हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई नियमित रहो, अपने शरीर की सुनो, आराम करो। अच्छा, ये एक तरह से उन कॉग्निटिव बिहेवियरल रणनीतियों जैसा है जहां हम छोटी चीजों से अच्छी आदतें बनाते हैं। ये राशिफल एक बाहरी ट्रिगर का काम कर देते हैं। तो ये रोजमर्रा की सलाहें थी क्या इस दिन जो चर्चा में रहीं? कुछ खास सलाहें बहुत बुनियादी थी, पर हाँ असरदार। जैसे रोज कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना, लगभग 10,000 कदम चलना, और वो प्रोसेस्ड स्नैक्स वगैरह की जगह साबुत अनाज, फल, मेवे खाना। और तनाव के लिए? आजकल तनाव तो बहुत आम है। हाँ, तनाव के लिए सांस लेने वाले व्यायाम, जैसे वो 4-7-8 वाली ब्रीथिंग, 4 सेकंड सांस लो, 7 रोको, 8 छोड़ो, हल्का फुल्का व्यायाम। और हाँ, थोड़ी देर के लिए डिजिटल डिटॉक्स, मतलब फोन स्क्रीन से थोड़ी दूरी। पोषण में भी कुछ खास था? पोषण में हाइड्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने पर जोर था। और फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, केफीर वगैरह, उनको डाइट में शामिल करने की बात थी। ये तो हो रही है आज की बात। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। जून 2025 के आसपास वेलनेस की दुनिया में क्या नए ट्रेंड्स दिख रहे हैं? हाँ, यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती है। हेल्थ टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। स्मार्ट रिंग्स आ गई हैं जो आपकी नींद, आपकी एक्टिविटी सब ट्रैक करती हैं। एआई वाले पोस्चर करेक्टर हैं? पोस्चर करेक्टर मतलब बैठने का तरीका सुधारने वाले। बिल्कुल। वो बताते हैं कि आप सही से बैठे हैं या नहीं। फिर सर्केडियन लाइटिंग सिस्टम्स हैं। सर्केडियन लाइटिंग ये क्या चीज है? ये बेसिकली आपके घर या ऑफिस की लाइट को दिन के समय के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, आपकी बॉडी क्लॉक के मुताबिक, ताकि नींद बेहतर आए। और बायो फीडबैक डिवाइसेस भी हैं जो आपके शरीर के सिग्नल जैसे हार्ट रेट वगैरह देखकर बताते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है। वाओ। और खान पान और मानसिक स्वास्थ्य में भी कुछ नया है? बिल्कुल। पोषण में देखिए, फर्मेंटेड तेलों की बात हो रही है, जैसे कलौंजी का तेल या शैवाल मतलब एल्गी बेस्ड तेल। ये आंतों के लिए अच्छे माने जा रहे हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट यानी शरीर में सूजन कम करने वाला खाना। और हाँ,
डीएनए के आधार पर पर्सनलाइज्ड मील किट। डीएनए के आधार पर, मतलब मेरे जीन्स के हिसाब से खाना। हाँ बिल्कुल, आपके जेनेटिक मेकअप को देखकर ये तय किया जाता है कि आपके लिए कौन सा खाना बेस्ट है। और मेंटल हेल्थ में एआई थेरेपी बॉट्स आ रहे हैं। एआई थेरेपी बॉट्स? हाँ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले चैटबॉट जो आपको शुरुआती मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे सकते हैं, और तनाव कम करने के लिए वर्चुअल रियलिटी वीआर के अनुभव। अच्छा, वीआर से तनाव कम। हाँ, वो आपको किसी शांत सी जगह जैसे किसी बीच पर या जंगल में ले जाते हैं वर्चुअली, जिससे आप रिलैक्स महसूस करते हैं। और तो और दफ्तरों में भी माहौल बदल रहा है, मेडिटेशन पॉड्स बन रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए छुट्टियां मिल रही हैं। तो ये सब जो अलग अलग बातें हमने की, वैश्विक दिवस, रोज की आदतें, नई तकनीक, इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? इसका मतलब क्या है हमारे लिए? मतलब सीधा सा है, देखिए, स्वास्थ्य अब सिर्फ जिम जाने या सिर्फ डाइट कंट्रोल करने तक सीमित नहीं है। ये एक पूरा हॉलिस्टिक नजरिया बन गया है। इसमें वैश्विक जागरूकता भी शामिल है, रोज की छोटी छोटी आदतें भी, और नई तकनीक का सही इस्तेमाल भी। संयुक्त राष्ट्र का अभियान एक बड़ी तस्वीर दिखाता है, और रोज की आदतें जमीनी हकीकत हैं। दोनों मिलकर एक स्वस्थ समाज की तरफ इशारा कर रहे हैं, और तकनीक इसमें एक मददगार की भूमिका निभा रही है। तो आज की इस चर्चा से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो शायद यही है कि अच्छी सेहत पाना एक बहुआयामी कोशिश है ना? मतलब वैश्विक चुनौतियों से निपटना भी जरूरी है, रोजमर्रा की छोटी मगर सेहतमंद आदतों को लगातार बनाए रखना भी, और जो नई तकनीकें आ रही हैं उन्हें समझदारी से अपनाना भी। और जैसा कि स्रोतों में भी इशारा था, शायद जोर इस बात पर ज्यादा होना चाहिए कि हम लगातार करते रहें, भले ही थोड़ा थोड़ा करें। तीव्रता से ज्यादा निरंतरता जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल मैं जरूर छोड़ना चाहूंगा सबके सोचने के लिए। जैसे जैसे हम अपनी सेहत के लिए तकनीक पर इतने निर्भर होते जा रहे हैं, ये गैजेट्स, ये एप्स, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने शरीर की जो अंदरूनी आवाज है, जो सहज ज्ञान है, उसे सुनने की क्षमता खोते जा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।